लक्ष्मी जी बनी एक गरीब के घर में नौकरानी। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी को धरती पर घूमने का मन हुआ और वो धरती पर जाने की तैयारी करने लगे। ये देख लक्ष्मी माता भगवान विष्णु से कहती हैं, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? तब भगवान विष्णु लक्ष्मी माता से कहते हैं, लक्ष्मी मेरा धरती पर घूमने का बहुत मन है तो मैं धरती लोक की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी माता भी बोल पड़ी, स्वामी अगर आप धरती पर जा रहे हो तो मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँ, आप भी मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनकर भगवान विष्णु थोड़ा सा संकोच में आ गए, लेकिन माता लक्ष्मी की जिद के आगे विष्णु जी क्या ही कर सकते थे। विष्णु जी ने लक्ष्मी माता की बात मान ली, लेकिन धरती पर जाने से पहले माता लक्ष्मी के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त ये थी कि भगवान विष्णु चाहते थे कि जब हम धरती पर पहुंच जाएंगे तो आप लक्ष्मी जी उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखेंगे, तभी मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी कहती हैं, बस इतनी सी बात? ठीक है स्वामी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी, मैं उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूं। तब विष्णु जी मान जाते हैं और अपने साथ लक्ष्मी जी को धरती लोक ले जाते हैं। जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता धरती पर उतरते हैं तो उसी समय धरती पर सूर्य देव का भी आगमन हो जाता है। धरती पर आते ही लक्ष्मी माता धरती की सुंदरता को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस सुंदरता में इतनी खो जाती हैं कि भगवान विष्णु से किया वादा भी भूल जाती हैं और धरती की सुंदरता को देखते देखते कब उत्तर दिशा की तरफ वो देख लेती हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। तभी माता लक्ष्मी जी को उत्तर दिशा की तरफ एक सुंदर बगीचा नजर आता है, जहाँ ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल लगे थे। उनकी खुशबू इतनी तेज थी कि पूरा वातावरण उन सुंदर फूलों की खुशबू से भर उठा और लक्ष्मी माता अपने पैरों को रोक ना सकी और बगीचे से एक सुंदर सा कमल का फूल तोड़कर अपने साथ ले आई। जब लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पास पहुंचती हैं तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू होते हैं। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा, आपकी आंखों में आंसू क्यों है स्वामी? तब भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तुम किसी के बगीचे से ये फूल तोड़कर आई हो बिना उसकी मर्जी के, साथ ही तुमने वचन भी तोड़ा है जो मैंने तुमको दिया था। जब माता लक्ष्मी को अपनी गलती का मालूम हुआ तो उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए की भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने साफ कह दिया कि लक्ष्मी तुमने गलती की है और तुमको अपनी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुमने बिना पूछे फूल माली के बाग से तोड़ा है और ये भी एक तरह की चोरी ही हुई। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से माफ़ी मांगी और कहा कि आप जो भी सज़ा देंगे स्वामी वो मुझे स्वीकार होगी। तब विष्णु जी ने कहा कि आप 3 साल तक ही माली के साथ रहेंगी और जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको अपने साथ वैकुंठ वापस ले आऊँगा। माता लक्ष्मी ने सर झुकाकर अपने स्वामी विष्णु जी का वचन स्वीकार किया। ये कहकर भगवान विष्णु वैकुंठ वापस लौट गए। वहीं माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया और पहुंच गई माली के पास। माली तब अपने बगीचे में था कि तभी वो देखता है कि गरीब लाचार औरत उसके सामने खड़ी थी, जो बड़ी परेशान सी दिख रही थी। माली उस औरत से पूछता है, बहन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब लक्ष्मी माता माली माधव को बताती है कि वो एक गरीब है और उनके खाने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे आप अपने घर में एक थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आपके घर का सारा काम कर लूँगी, मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझ पे दया करो। माली माधव बहुत अच्छे दिल का था, इसीलिए वो कहता है, देखो बहन मैं बहुत ही कम कमाता हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं, अगर 4 भी होती तो मैं उनको अच्छे से पालता, तो तुम मेरे वहाँ रह सकती हो। और 3 साल तक माता लक्ष्मी माली माधव के वहाँ नौकरानी बनकर रही और उसके घर का सारा काम करने लगी। लेकिन जब से लक्ष्मी माता माधव के घर रहने लगी थी तब से ही उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगी थी। आगे जाकर उसने एक ज़मीन भी खरीद ली थी, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी ले लिए। धीरे धीरे उसने अपनी बीवी के लिए गहने भी बना लिए और साथ ही आगे जाकर एक पक्का मकान भी बना लिया। माता लक्ष्मी के आने के बाद सब ठीक होने लगा था और माली माधव को भी समझ आने लगा था कि जब से ये बेटी के रूप में माता लक्ष्मी घर आई हैं तब से मेरी किस्मत बदली है। और जब 3 साल पूरे होने के बाद माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आई तब माली माधव उन्हें पहचान जाता है और माता लक्ष्मी के चरणों में पड़ जाता है। वहीं माधव का परिवार भी बाहर आया तो वो भी हैरान रह जाता है। माधव माता से माफी मांगने लगा, कहने लगा, मुझे माफ करना माँ, मैंने आपसे घर का काम करवाया है, आपको एक नौकरानी जैसे रखा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करना। तब माँ लक्ष्मी कहती है, माधव उठो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, तुम बहुत अच्छे और दयालु भी हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं तुम्हारे घर में हमेशा वास करूंगी, तुम्हें खुशी और धन की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें सब सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। ये कहकर वैकुंठ से सीधा विष्णु भगवान द्वारा भेजे रथ से माँ लक्ष्मी वैकुंठ धाम चली जाती हैं और माली का जीवन खुशी खुशी बीतने लगता है।